Hello everyone, welcome to Toppers Notes. I'm Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने माँ स्कीम को लॉन्च किया है। तो इस स्कीम का नाम है माँ एंड ये जो स्कीम है ये गरीबों और निराश्रितों को बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में सब्सिडाइज्ड मील्स देंगी एंड जो कॉस्ट है वो है ₹5 पर प्लेट की। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो भी किचन्स हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा चलाया जाएगा एंड इस महीने की शुरुआत में जो इस योजना के लिए जो बजट अलॉट किया गया है वो है 100 करोड़ रुपीस का। सो ये 100 करोड़ रुपीस का बजट एंड किस स्टेट में ये इस योजना को लॉन्च किया गया है ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। और साथ में ऐसे ही सब्सिडाइज्ड मील्स देने की स्कीम कुछ और राज्यों में भी चल रही है। जैसे कि तमिलनाडु में ऐसी ही एक स्कीम का नाम है अम्मा स्कीम एंड उड़ीसा में एक स्कीम का नाम है आहार योजना। इनके तहत भी सब्सिडाइज्ड मील्स गरीबों को दी जाती है। हमारा अगला आर्टिकल है कि सीएम योगीनाथ ने अभ्युदय स्कीम को लॉन्च किया है। एग्जाम्स में ऐसा पूछा जा सकता है कि अभ्युदय स्कीम को किस राज्य में लॉन्च किया गया है। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। एंड अभ्युदय योजना जो है ये एक पथ प्रदर्शक का काम करेगी समग्र विकास के लिए। पथ प्रदर्शक एक गाइडिंग लाइट का काम करेगी एंड साथ में इस योजना के तहत कोटा और प्रयागराज में मिलने वाली कोचिंग्स जो हैं उनसे जो फैसिलिटीज मिलती है वैसी ही फैसिलिटीज इस योजना के तहत इच्छुक छात्रों को दी जाएगी। मतलब जो छात्र कोचिंग्स जैसी सर्विसेज का फायदा उठाने में असमर्थ हैं उनको ये कोचिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। मतलब सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल होगा। इस योजना के तहत यूपी सरकार उन छात्रों को जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग सेंटर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हमारा अगला आर्टिकल है कि केरला में 20 लाख फैमिलीज को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को लॉन्च किया गया है। इसको हम बोलेंगे KFON, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। अब इसके लॉन्च होने से क्या फायदे हैं वो देखते हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ 10% गवर्नमेंट ऑफिसेज में हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी थी, लेकिन इसके लॉन्च होने के बाद अब 30,000 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। एंड ये जो नेटवर्क है ये केरला की जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके सभी गांवों को कवर करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इस KFON ये एक जॉइंट वेंचर है केरला स्टेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का और केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। हमारा अगला आर्टिकल है कि HCL टेक ने IIT कानपुर के साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत HCL IIT कानपुर के C3I हब के साथ काम करेगा। C3I हब क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर है। कहाँ पर है? IIT कानपुर में है। एंड अब ये जो कोलैबोरेशन है ये क्या करेगा वो देखते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी के एरिया में एडवांस सॉल्यूशंस के लिए हमारे देश के ब्राइटेस्ट माइंड्स और एडवांस रिसर्च कैपेबिलिटीज एंड जो दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं उनको एक साथ लेकर आएगा। हमारा अगला आर्टिकल है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक पायलट पेय जल सर्वेक्षण को लॉन्च किया है। नाम से ही समझ में आ रहा है ये एक सर्वेक्षण है। ये जो पायलट पेय जल सर्वेक्षण है इसे जल जीवन मिशन अर्बन के अंडर में लॉन्च किया गया है। एंड ये जो सर्वेक्षण है ये सिटीज में किया जाएगा ताकि पानी के समान वितरण और जो वेस्ट वाटर है उसके रीयूज को सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए इस सर्वे को कंडक्ट किया जाएगा। एंड ये जो सर्वेक्षण है इसे 10 सिटीज में करा जाएगा जिनमें शामिल है बदलापुर, आगरा, चुरू, भुवनेश्वर, मदुरई, कोच्चि, पटियाला, सूरत, रोहतक और तुमकुर। आपको ये संख्या याद रखनी है, इन जगहों के नाम याद रखने हैं। अब हम जल जीवन मिशन अर्बन के बारे में देखते हैं। इसकी घोषणा हमारे यूनियन बजट 2021-22 में की गई थी एंड इसका जो मिशन है वो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के तहत जो जितने भी वैधानिक शहर हैं उनमें मतलब लाइक 4378 टाउन्स में सभी घरों में फंक्शनल टैप वाटर की सुविधा प्रोवाइड करना है। एंड ये जो मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है। हमारा अगला आर्टिकल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिलनाडु में ऑयल और गैस सेक्टर से रिलेटेड कई की प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। अब देखते हैं वो की प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। पहला है रामानाथपुरम थूथुकुडी नेचुरल गैस पाइपलाइन, दूसरा है गैसोलीन डीसल्फराइजेशन यूनिट जो कि चेन्नई में है एंड तीसरा है कावेरी बेसिन रिफाइनरी जो कि नागपट्टनम में है। एंड ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनसे क्या फायदा होगा?
ये जो स्टेट है इसको कई सारे सामाजिक और आर्थिक लाभ होंगे एंड साथ में ही हमारी कंट्री का जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता है हम इसकी दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। सो हमारा अगला आर्टिकल है कि आर अश्विन ने एक रिकॉर्ड बनाया है। सो रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने 200 लेफ्ट हैंडर्स बैट्समैन को आउट किया है और ये हम बात कर रहे हैं टेस्ट मैचेस की। सो ऐसा कुछ करने वाले ये बने हैं पहले बॉलर। सो इन्होंने ये उपलब्धि अपने होम ग्राउंड चिदम्बरम स्टेडियम में हासिल करी है। सो मैच चल रहा था इंग्लैंड के खिलाफ, इसी में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। सो जो 200वें बैट्समैन हैं जिनको हमारे आर अश्विन ने आउट किया है उनका नाम है स्टुअर्ट ब्रूड। ये एक फास्ट बॉलर है एंड सो फार अभी तक आर अश्विन ने अपने पूरे करियर में 391 विकेट्स लिए हैं, जिनमें 51.2% जो विकेट्स उनने लिए हैं वो हैं लेफ्ट हैंडर्स बैट्समैन के। हमारा अगला आर्टिकल है कि पेलियोंटोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही प्राचीन विशाल केलियोकांथ स्पीसीज को डिस्कवर किया है। सो सबसे पहले देखते हैं पेलियोंटोलॉजिस्ट क्या होता है। सो ये वो लोग होते हैं जो कि धरती पर जीवन के इतिहास को जानने के लिए फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। सो इन्होंने जो केलियोकांथ को डिस्कवर किया है ये माना जा रहा है कि ये 66 मिलियन साल पुराना है और ये क्रिटेशियस एरा से बिलोंग करता है। सो ये जो केलियोकांथ है ये एक मतलब थोड़ा मायावी डीप सी में रहने वाला क्रिएचर है जो कि सरफेस के लगभग 2300 फीट नीचे रहता है एंड अभी तक सिर्फ केलियोकांथ की 2 स्पीसीज को ही जाना जाता है। एक है वेस्ट इंडियन ओशन केलियोकांथ एंड दूसरा है इंडोनेशियन केलियोकांथ। सो अगला आर्टिकल है कि हमारे यूनियन कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी के अनुसार टेलीकॉम सेक्टर के लिए 12,195 करोड़ रुपीस के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को अलॉट किया गया है, जिसके थ्रू होगा क्या 40,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार क्रिएट होंगे एंड ये जो स्कीम है ये 1 अप्रैल 2021 से लागू करी जाएगी एंड 2019 को 20 को इसका बेस ईयर के रूप में ट्रीट किया जाएगा। मतलब इसी ईयर पे मैन्युफैक्चर्ड गुड के क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल सेल्स को कैलकुलेट किया जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल सिंक्रोनाइज्ड बर्ड सेंसस से रिलेटेड है। सो रिसेंटली 17 फरवरी को सेंट्रल रीजन की सभी बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये 2 दिन की सिंक्रोनाइज्ड पक्षी जनगणना शुरू हुई है एंड ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फाउंडेशन बीएसएफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि एक बुक है जिसका नाम है बर्ड्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ तमिलनाडु स्टेट। इस बुक को एक बेंचमार्क डेटाबेस के रूप में यूज किया जाता है। एक्चुअली इस बुक में जो एनुअल सेंसस प्रोग्राम 2018 से 20 का है इसका सारा डेटा अवेलेबल है। सो इसी को डोमेस्टिक लैंड एंड माइग्रेटरी बर्ड्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक बेंचमार्क डेटाबेस के रूप में यूज किया जाएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।